आज हम पोस्टपार्टम रिहैबिलिटेशन के लिए स्पेशल एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम सिटिंग पोजीशन में एक्सरसाइज देख रहे हैं। स्टार्टिंग हम नेक से करेंगे, तो स्लोली नेक एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है आपको। स्लोली अप एंड देन स्लोली डाउन। नेक को टर्न करना है। व्हाइल दिस एक्सरसाइज आपको अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। शोल्डर को ऐसे पीछे खींच के रखना है और इसी तरह से नेक का रोटेशन करना है। आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। इस तरह से साइड स्ट्रेचिंग करना है आपको। ऑपोजिट नेक मसल स्ट्रेच होंगे आपके। आपके दोनों शोल्डर एक ही लाइन में होने चाहिए ये एक्सरसाइज के टाइम पर। ऑल 360 डिग्री एंगल पे रोटेशन करना है। जो पोस्टपार्टम बहुत नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, उसको रिलीव करने के लिए 360 डिग्री रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपको ध्यान में रखना है कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, वरना आपको चक्कर आ सकते हैं। Do not open your eyes immediately after rotation. Just wait for a few seconds and then slowly open your eyes. Now shoulder rotation. Slowly rotate your shoulder. पूरी बैक को पीछे से स्ट्रेच करते हुए आपको शोल्डर को रोटेशन देना है। स्ट्रेच योर अपर बैक। इस तरह से आप 5 to 10 रिपीटेशंस कर सकते हो और शोल्डर रोटेशन करने से आपका अपर बैक पेन कम हो जाता है। इवन आपका लोअर नेक पेन भी इससे कम हो जाता है। नाउ चेस्ट ओपन अप। ओपन योर चेस्ट प्रॉपर्ली। 3 टाइम्स आपको ऐसे ओपन करना है एंड लास्ट में आपको लार्ज ओपन करना है। तो इस तरह से आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो। ये एक्सरसाइज करने से भी आपका अपर बैक पेन कम हो जाता है। स्पेशली हम जब फीडिंग कराते हैं तो बैक पेन, अपर बैक पेन होता है, तो वो ये एक्सरसाइज से क्योर हो जाता है। नाउ वेस्ट ट्विस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। वेस्ट ट्विस्टिंग, आपको पीछे की वॉल को देखना है और आपके दोनों शोल्डर को एक लाइन में लाने की कोशिश करनी है मैक्सिमम। या आपके बैक पेन को, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, पर ये एक्सरसाइज से आपका बैक पेन काफी रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट साइड बैंडिंग करना है आपको। ईयर्स को टच करके अच्छे से जितना होता है उतना साइड बैंडिंग करो। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, देन स्लोली कम बैक एंड देन ऑपोजिट साइड। ईयर्स को टच करना जरूरी है, उसके बाद ही आपको बैंड करना है। और अगर आपसे नहीं होता है तो ब्रीद आउट करके आप थोड़ा ऑसिलेट भी कर सकते हो। इस तरह से ऑसिलेशन भी कर दे सकते हो, जिससे आपकी लोअर बैक स्टिफनेस कम हो जाती है। नाउ लाई डाउन पोजीशन में हम थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेंगे। सोते सोते आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑलवेज आपको साइडलाइन पोजीशन से ही फिर सुपाइन पोजीशन में सोना है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हम करेंगे नेक प्रेस, तो उसके लिए हम टॉवल यूज करेंगे। टॉवल का ऐसा रोल बना के आपको नेक का जो लोअर पोर्शन है वहां पे यूज करना है। यस, जिससे नेक पेन कम हो जाता है, इवन हेडेक भी कम हो जाता है। जब भी आप पोस्टपार्टम सो तो आपके दोनों लेग्स को क्रॉस करके रखो, क्योंकि वो यूट्रस को ऊपर लाने के लिए हेल्प करता है और जो नीचे का पोर्शन रहता है वहां से वायु भी अंदर नहीं जाने देता है। तो ये टिप्स आपको बहुत काम की है और आपको ध्यान में रखना है। नाउ प्रेस योर नेक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, then relax. Repeat this exercise for 5 to 10 times. Now remove your roll
Then shoulder press. Just you have to press your shoulder and relax. बहुत इजी एक्सरसाइज है पर बहुत इफेक्टिवली आपके अपर बैक पेन के लिए यूज होने वाली है. नाउ एल्बो प्रेस. प्रॉपर्ली आपको अपर बैक को थोड़ा सा लिफ्ट करना है. हेड और एल्बो को एक साथ प्रेस करते हुए लोअर नेक और अपर बैक को प्रेस करना है. अगर ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका पोस्चर अच्छा रहता है, आपकी ब्रेस्ट बहुत सैग नहीं हो जाएंगी. नेक्स्ट इज एब्डोमिनल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. आपको दोनों पैर को नी से बैंड करना है और आपके पेट को जितना होता है उतना आपको अंदर की ओर खींचना है. बेली बटन से आपके पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है 5 to 10 seconds एज पर योर कन्वीनियंस एंड स्लोली रिलीज. ये एक्सरसाइज भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो, पर खाना खाने के तुरंत बाद ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो. तो एटलीस्ट खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम हो चुका है, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. और ये एक्सरसाइज से इवन आपका बैक पेन भी कम हो जाता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज अडक्टर प्रेस. आप पिलो यूज करो, दोनों थाइज इनर थाइज के बीच में ऐसे पिलो यूज करते हुए आपको अपने नीज को प्रेस करना है. इनर थाइज को प्रेस करके रखना है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, देन रिलैक्स. अगेन यू हैव टू प्रेस. इससे इनर थाई मसल की टोनिंग होती है और इवन प्रेगनेंसी में जो हमारा वजन बढ़ता है तो हमें थाइस टच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी कम हो जाएगा और आपका यूरिन का कंट्रोल भी इससे काफी अच्छा हो जाता है. अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और आपको ऐसा लगता है कि यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम है तो यूरिन इनकंटिनेंस के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी. नेक्स्ट है अबडक्टर एक्सरसाइज. तो आपको टॉवल यूज करना है, या तो आप फिर कॉटन दुपट्टा भी यूज कर सकते हो या स्ट्रेच बैंड भी यूज कर सकते हो. टॉवल बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है. इस तरह से टॉवल को आपको ट्विस्ट करना है और फिर ऐसे दोनों हाथ से पकड़ना है. ऐसे दोनों थाइस को एक दूसरे के साथ, दोनों पैर को एक दूसरे के साथ रखना है एंड देन यू हैव टू नी अपार्ट. यस, इस तरह से नीज को अपार्ट करना है, होल्ड करना है, काउंटर प्रेशर, हाथ से काउंटर प्रेशर देना है, देन रिलैक्स. अगेन डू नी अपार्ट. यस, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड रिलैक्स. ये एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स इजीली कर सकते हो और इससे आपके थाइस मसल स्ट्रांग होते हैं. नाउ है नी प्रेसिंग एक्सरसाइज. दोनों पैर को स्ट्रेट रख के आपको सिर्फ नी कैप को नीचे की ओर प्रेस करना है. जस्ट प्रेस योर नी कैप. कोई हैवी एक्सरसाइज, जिम एक्सरसाइज ये पीरियड में अलाउड नहीं है, पर इस तरह से आप अपने सारे जॉइंट्स और मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हो. प्रेस योर नीज, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स. अभी आपको हील प्रेस करनी है. हील प्रेस के लिए आप पिलो भी यूज कर सकते हो और अगर आप पिलो नहीं यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर पिलो यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. क्योंकि अगर आप इस तरह से हील प्रेस करोगे तो आपका जो पैर की नस चढ़ जाती है, पैर में दर्द होता है, लोअर बैक पेन में दर्द होता है, वो सब में बहुत हेल्प मिलेगी. तो जस्ट प्रेस योर हील्स, लिफ्ट योर लोअर बैक. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर आप स्टार्टिंग में लोअर बैक को लिफ्ट नहीं कर सकते हो, अगर आपका बैक पेन ज्यादा है या तो सीएस है और आप नहीं लिफ्ट कर सकते हो, डोंट वरी, जस्ट प्रेस योर हील्स फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. ओके, 10 to 15 टाइम्स ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत इफेक्टिवली बैक पेन कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रिजिंग. दोनों पैर को आपको नी से बैंड कर देना है. दोनों पैर के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रख के दोनों हाथ को वेस्ट साइड्स पे रखना है. नाउ लिफ्ट योर लोअर बैक एंड प्रेस योर एब्डोमेन. जितना होता है उतने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करो. स्लोली डाउन. 5 to 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज करने से बैक पेन तो कम होता ही है, इवन आपकी थाइस की भी स्ट्रॉन्ग होते हैं थाइस भी,
और आपका यूट्रस है वो उसकी पोजीशन में आ जाता है, जो बलूनिंग जैसा लगता है, ब्लोटिंग जैसा लगता है, वो भी कम हो जाता है। नाउ रोटेशन, एंकल रोटेशन सबसे पहले करेंगे, दोनों पैर के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस करके रोटेशन करो एंकल का। प्रॉपर्ली एंकल रोटेशन करना है आपको। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन करना है। फिर से आपको नी से बैंड कर देना है और आपको स्पाइन ट्विस्टिंग करना है। दोनों हाथ को हेड के नीचे रखते हुए बोथ द हिल्स टुगेदर, और इस तरह से आपको स्पाइन ट्विस्टिंग करनी है। नेक्स्ट है नी टू चेस्ट पोजीशन में लाना है आपको। ये एक्सरसाइज आप कभी भी कितनी बार भी कर सकते हो, जो बैक पेन रिलीज करने के लिए है। आपके टॉवेल या तो छोटा सा पीलो ऐसा आपको अपने स्टिचेस पर रखना है, इस तरह से कवर करके। ओके, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको टॉवेल रखने की जरूरत नहीं है, पर सी सेक्शन है तो आपको टॉवेल रखना है। और इस तरह से आपके स्टिचेस को रिस्टोर करते हुए आपको बैक मसाज देना है। ऐसे इस तरह से लोअर बैक का रोटेशन लेना है। बहुत सूदिंग एक्सरसाइज है, बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। 5 to 10 टाइम्स आप क्लॉकवाइज एंड 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज बैक रोटेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। लास्ट प्रोन पोजीशन में एक्सरसाइज देखेंगे। उल्टा सोने की क्रेविंग प्रेगनेंसी से ही होती है और पोस्ट डिलीवरी तो बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसे टमी के नीचे पिलो यूज करना जरूरी है और प्रोन पोजीशन में आप फीडिंग के तुरंत बाद सो सकते हो, पर अगर आपके ब्रेस्ट एंगोर्ज है, मतलब कि ब्रेस्ट भरे हुए हैं, तो आप प्रोन पोजीशन में नहीं सो सकते हो, क्योंकि फिर आपको ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। पर आपने बेबी को फीड करा दिया है, उसके बाद आपके ब्रेस्ट हल्के हो जाते हैं और उसके बाद आप प्रोन पोजीशन में इजीली थोड़ी देर के लिए सो सकते हो। फर्स्ट ग्लूटियल स्क्वीज, हम हमारे बटक्स को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लीजिए। अगर इसमें आपको अपने पैर को क्रॉस करना है तो इस तरह से क्रॉस करके भी आप ग्लूटियल स्क्वीज कर सकते हो। ये भी यूरिन इनकंटिनेंस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इवन आपके ग्लूटियस मसल को कम करने के लिए, टोन करने के लिए भी ये यूज होती है ये एक्सरसाइज। 5 to 10 टाइम्स आप ग्लूटियल स्क्वीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज नी बैंडिंग, नी रिलैक्सिंग। इस तरह से आपको नी को रिलैक्स करना है ऑल्टरनेट लेग को बैंड करते हुए। तो आप 20 टाइम्स ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। एंड लास्ट बैक एक्सटेंशन, आपके बैक पेन को कम करने के लिए जस्ट आपको बस थोड़ा सा उठना है। अगर आपको स्टिचेस में खिंचाव आता है तो आप अपने हिसाब से बहुत कम से कम उठ सकते हो, और ये एक्सरसाइज भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो। These are the exercises specially for postpartum rehabilitation. One more exercise named as Kegel exercise. Kegel exercise बहुत जरूरी है, स्पेशली जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको यूरिन इनकंटिनेंस फील हो, या तो फिर इमीडिएटली पोस्टमार्टम पीरियड में नहीं, पर आप 40 या 50s में आते हो, उस टाइम पे भी यूरिन इनकंटिनेंस डेवलप होने के चांसेस हैं। तो ये एक्सरसाइज 6 to 8 वीक तक आपको कंटिन्यूसली करनी है। आपको करना क्या है, ऐसे सुपाइन पोजीशन में सो जाना है, दोनों नीज को बैंड रखना है और बोथ द हील्स टुगेदर दम जॉइंट रखनी है। नाउ आपको सुसु आते हैं तो किस तरह से हम रोकते हैं, इस तरह से आपकी यूरिनरी मसल्स को कंट्रैक्ट करना है, ऊपर की ओर कंट्रैक्ट करना है और आपकी इनर थाइस को प्रेस करना है। जस्ट यू हैव टू कंट्रोल योर सुसु। बस यही एक्सरसाइज में आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रिलैक्स करना है। इनिशियली आप 5 टाइम्स करो, 6 टाइम्स करो,
एंड ग्रेजुअली इसके आप सेट्स बढ़ा सकते हो, 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे योर मिनिमम 6 to 8 वीक्स तक ये एक्सरसाइज करते हो तो यूरिन इनकंटिनेंस को इजीली प्रिवेंट कर सकते हो। थैंक यू।